रोमी 8वां अध्याय। कल हमने रोमी 7वां अध्याय सीखा, आज रोमी 8वां अध्याय में जाएंगे। रोमी 7वां अध्याय में उसका 22-23 दोबारा पढ़िएगा। रोमी 7 का 22-23। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हम हरेक को कृपा दे। तेरी आत्मा हमको सिखाए। पवित्र आत्मा आप ही हमारा अध्यापक है। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप इधर में थोड़ा सा देखिएगा। विश्वासी का आपको इधर से देखने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड में आपको बना कर दिखाता हूँ। अभी उद्धार पाए हुए लोगों के बारे में है। हम उद्धार पाए लोगों के अंदर एक आत्मिक मनुष्य है, उसको हम बोलते हैं इनर मैन, भीतरी मनुष्य। उसके बाद हमारे अंदर अपना आत्मा है, आवर ओन स्पिरिट। पवित्र आत्मा आकर हमारा भीतरी मनुष्य के अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा किधर वास करते हैं? हमारे, इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर लें, और भी थोड़ा सा, ठीक है। पवित्र आत्मा आकर किधर वास करते हैं? हमारा भीतरी मनुष्य। तीसरा है हमारा प्राण या सोल। चौथा है हमारा शरीर, बॉडी। हमारे प्राण के अंदर रहता है शारीरिकता या फ्लैश। यह है फ्लैश या शारीरिकता। तो उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर ये इनर मैन इनके साथ होली स्पिरिट भी, पवित्र आत्मा। उनके अंदर में, उद्धार पाए हुए लोगों के अंदर में नया मनुष्यत्व है जो परमेश्वर का वचन स्वीकार करने के कारण आपके अंदर उत्पन्न हुआ है। मैं पहले दिन प्रचार किया था, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके अंदर कौन उत्पन्न हुआ? एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ। वो नया मनुष्य आपके अंदर है, उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी उधर है। उसके अलावा आपका आत्मा, फिर आपका प्राण या सोल, उसके साथ ही फ्लश रहता है, फ्लश या शारीरिकता। प्राण में क्या है? हमारा बुद्धि किधर में है? प्राण में। हमारा निर्णय करने का शक्ति किधर है? प्राण में।
हमारा भावनाएं किधर आता है? प्राण। तो हमेशा ये प्राण एक लीडिंग रोल करता है। क्योंकि प्राण के अंदर है निर्णय लेने का शक्ति, प्राण के अंदर है बुद्धि, सोच विचार का, प्राण के अंदर है भावना या इमोशन। प्राण क्या करता है? आत्मा को अपने वश में करता है। प्राण आत्मा को क्या करता है? अपना वश में करके। जो लोग यीशु मसीह में नहीं आया, योगी लोग, गुरु लोग, उस प्राण के द्वारा आत्मा को कब्जे में करके स्पिरिट वर्ल्ड या आत्मिक जगत, जिधर में करोड़ों दुष्टात्माएं हैं, उनके साथ संपर्क करके शक्ति पाता। आपने देखा एस्ट्रल ट्रैवल, जो कुछ योगी इधर बैठते हुए अमेरिका में जा सकता है, इधर बैठे हुए जापान में जा सकते हैं। उनका स्पिरिट क्या करता है? प्राण को लेकर जाता है। उनका स्पिरिट, उनका आत्मा को बाहर की आत्मा लेकर जाता है। तो उसके लिए मुख्य कार्य कौन करता है? हमारे स्पिरिट, हमारा प्राण के अंदर रहने वाला फ्लैश, शारीरिकता, वो हमारे आत्मा को बाहरी दुनिया में जो दुष्ट आत्मा हजारों रहता है। अभी देखो कोई एक आदमी मनन करता है, तो मनन करते समय में मनुष्य की आत्मा इस माथे पर आता है या सिर पर आता है। जो इस माथे पर आते वक्त बाहर में हजारों आत्मा है, उसके साथ संपर्क कर लेता है। उसको बोलते हैं, उस संपर्क को बोलते हैं कुंडालिनी। कुंडलिनी भी बोलता है, कुंडालिनी भी बोलता है उस आत्मा के। क्योंकि हमारा आत्मा बाहर की आत्मा से क्या करता है? संपर्क करता है। वो किसके लिए है? जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। लेकिन जो लोग उद्धार पाया है, उनका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से क्या कर सकता है? संपर्क कर सकता है। तो ये जो प्राण है, ये प्राण के अंदर रहने वाला शारीरिकता को कब्जे में नहीं रखा है, तो हम गलत रास्ते में अपने आप चल पड़ेंगे। तो विश्वासियों के बीच में तीन, या उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में तीन किस्म का लोग हैं। एक है फ्लैश लेड लाइफ, उधर में लिखा हुआ है, या शारीरिकता से फ्लैश लेड लाइफ। वन, ये कैसा होता है? प्राण में क्या क्या है? बुद्धि है, प्राण में निर्णय लेने का शक्ति है, प्राण के अंदर भावनाएं हैं। तो एक आदमी सेवा करने, अच्छी तरह सुनिएगा, सेवा करने के लिए उनके मन के अंदर में बैठकर सोचता है, तो मैं ऐसा सेवा करूंगा, तो उनका बुद्धि बहुत काम करेगा, उनके साथ उनको भावना भी आएगा, उनके साथ उनके अंदर का फ्लैश बहुत, शरीर का बहुत काम करके वो सेवा में आगे जाएगा। उन्होंने बैठकर प्लान बनाएगा, मैं फलाना जगह में जाऊंगा, उधर मैं इतने लोगों को वचन बताऊंगा, इतने लोगों को मदद करूंगा, उनका गरीबी के लिए कुछ करूंगा, ऐसा बोलकर मैं ये कलीसिया बनाऊंगा। उसके लिए परमेश्वर का कोई मदद का जरूरत नहीं है। थोड़ा पैसा देने के लिए कोई लोग होगा तो काम हो जाएगा। उसके लिए दिमाग सोचने का किधर से पैसा मिल जाएगा, कैसा पैसा इंतजाम करूं, तो पैसा ढूंढने से पैसा भी मिल जाएगा। वो बोलेगा हाँ मैं प्रभु का सेवक हूं, हालेलुया, मैं प्रभु का सेवा करता हूं। लेकिन वो सेवा किसके लिए करता है?
अपने शारीरिकता का इच्छा के अनुसार सेवा करता है। वो आदमी आगे जाते समय में जब उनको शारीरिकता के अनुसार जितना जरूरत पूरा नहीं हुआ तो फिर उदास हो जाता है। कभी एक व्यक्ति से पैसा ले लेगा, उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति से पैसा ले लेगा, फिर तीसरे व्यक्ति से पैसा ले लेगा। उसमें पवित्र आत्मा का कोई जरूरत नहीं है। अन्य भाषा भी बोला, वो है फ्लैश लेड लाइफ। उनके अंदर इच्छा आ गया, मैं सेवा करना है। दूसरा है सोल लेड लाइफ। ये सोल लेड लाइफ में उनका बुद्धि उधर है। सोल लेड मतलब सोल लेड लाइफ। सोल लेड लाइफ का मतलब या उसके लिए हम हिंदी में प्राण के द्वारा चलाए जाने जीवन, प्राण के द्वारा। तो हमारा प्राण में क्या है? बुद्धि है। हमारा प्राण में जोश भी है। तो वो लोग क्या करता है प्राण में? प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मुझे मदद कर, प्रार्थना करेगा। योजना पूरा किसका है? अपना। कोई एक गांव में गया, अपना बैठकर घर में बैठकर के मन में आ गया पुराना गांव में जाना, प्रभु मुझे उधर जाकर सेवा करने के लिए कृपा दे। प्रभु से प्रार्थना करता है। थोड़ा पवित्र आत्मा का मदद भी थोड़ा लेता है, पूरा नहीं लेता, थोड़ा लेता है। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मदद कर प्रार्थना करता है, उधर जाकर सेवा करता है। वो कौन सा सेवा है? सोल लेड लाइफ। तीसरा है स्पिरिट लेड लाइफ। स्पिरिट लेड लाइफ में आदमी अपना प्राण को, अपना पूरे को क्या करता है? कंप्लीटली नहीं। आत्मा आप मुझे जिधर भेजेगा मैं उधर जाऊंगा। वो आदमी बैठकर प्रार्थना करेगा, प्रभु मैं समर्पण करता हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं। पवित्र आत्मा मैं एक काली बर्तन हूं, आप मुझे शहर में खड़ा करेंगे तो मैं शहर में रहूंगा, आप मुझे गांव में खड़ा करें तो मैं गांव में रहूंगा, आप मुझे किधर भी खड़ा करेगा तो मैं उधर में खड़ा होगा। ऐसा लोगों का जिम्मेवारी पूरा किसका है? परमेश्वर का। तो तीन किस्म का विश्वासी है। एक है अपने इच्छा के अनुसार, इसलिए मैंने बोला योगी चो वगैरह लोगों को इच्छा को उभारता है। क्या करता है? देखने से उन्होंने क्या, उनका किताब के द्वारा, अगर आपको कोई स्कूटर चाहिए तो प्रभु को बोल दो, प्रभु मुझे स्कूटर चाहिए, वो बजाज स्कूटर चाहिए, उसका रंग काला होना चाहिए, पीला होना चाहिए, करके प्रार्थना शुरू करो। वो इच्छा कहां से आ गया? स्कूटर का इच्छा कहां से आ गया? शारीरिकता से आया। लेकिन आत्मा से चलाने वाला स्कूटर के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। प्रभु मुझे पैदल चलने का, प्रभु स्कूटर नहीं है, पैदल चल रहा है, जूता भी फट गया, चप्पल भी फट गया, वो क्या प्रार्थना करे? प्रभु मेरा जूता भी फट गया। जूता देने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, प्रभु मेरा पाँव पत्थर लग रहा है, सहने के लिए कृपा दे। जूता के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि किसके लिए प्रार्थना करेगा? प्रभु सहने के लिए कृपा दे। फ्लैशलाइट लाइट क्या करेगा? प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे शू चाहिए, प्रभु मैं तो छोटा दास हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास हूं, मुझे शू भी चाहिए, वो भी नंबर 1 शू चाहिए प्रभु, काला रंग का, अंदर भी नरम, नंबर 1 चाहिए प्रभु। प्रार्थना शुरू करेगा। वो कौन सा है? फ्लैशलाइट लाइट। हमारा इच्छा आता है। क्योंकि क्यों इच्छा आया? किसी ने अच्छा जूता पहन के जाते हुए देखा तो आपको भी अंदर में क्या आ गया? ऐसा जूता मिलने से मेरे लिए अच्छा है।
तो हम सोचते हैं हम आत्मा के अनुसार चल रहा है, क्योंकि प्रार्थना प्रभु से कर रहा है, लेकिन विचार कहां से उत्पन्न हुआ? अंदर बैठा हुआ फ्लश शैतान की बच्चे से विचार पैदा। मेरे बात समझ में आ रहा है? कितने लोगों ये बात समझ में आ रहा है बोलो, या मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर ही बोल रहा है? ये सच है या नहीं? आप बोलो। हैं? मैं ऊपर ऊपर आपको जो बात आपको समझ में नहीं आता वो बोलने के लिए नहीं है, जो आपका जीवन के साथ का बात मैं बोलने आया हूं। हमारे जीवन के अंदर में जो आने वाला बात, जीवन के साथ साथ चलने वाला बात है। अभी समझ लो, मुझे ये घड़ी हमारे उधर में पिछले दिनों में एक भाई गिफ्ट में दिया। वो ऐसा भाई था, गुमराह होकर चल रहा था, आवारा, बहुत नशा वगैरह में रह रहा था। प्रभु ने उनको उनके घर से निकाल गया था, बहुत मुसीबत में था, उद्धार पाया, नशा छूट गया, बपतिस्मा हुआ। प्रभु के दास पास्टर, उनको कौन बपतिस्मा दिया? हाँ, प्रमोद बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा देने के बाद मुझे बोला, देखो मुझे आपको एक गिफ्ट देना के लिए मैं चाहता हूँ, आप गिफ्ट देने से, आप गिफ्ट लेंगे? क्योंकि मेरे अंदर में खुशी के लिए मैं एक गिफ्ट दे, क्योंकि उस दिन उनका बपतिस्मा हुआ था। जब बपतिस्मा हुआ था उन्होंने अपने, तो बाद में जाकर देखा तो एक घड़ी लेकर आ गया, पैकेट करके, जो अच्छी तरह पैकिंग करके, लांबा नाम है उनका नाम, आप लोग कुछ लोग देखा होंगे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था इनके पास, तो मैंने बोला ठीक है, अभी मेरे पास एक घड़ी है, तो आप में से कोई एक घड़ी देख लिया, तो आपका मन में एक ही चाहे, प्रभु मुझे भी ऐसा एक घड़ी चाहिए। वो विचार आपके अंदर कौन डालेगा? पवित्र आत्मा डालेगा या फ्लैश डालेगा? हैं? फ्लैश डालेगा। तो आप योगीचों के अनुसार अब क्या करेंगे? प्रभु मुझे फलाना घड़ी चाहिए, उसका डायल ऐसा होना चाहिए, उसका चेन ऐसा होना चाहिए, प्रभु मुझे दो करके प्रार्थना शुरू कर रहा है। तो योगीचों के अनुसार जब तक वो घड़ी आपको हाथ में नहीं मिलते तब तक आप प्रेग्नेंट हो गया, और बात आपका पेट में, आप गर्भवती हो गया हैं। फिर जब समय आ गया तो आपका हाथ में आ जाएगा। ये शारीरिकता है। मैंने ये घड़ी के लिए प्रार्थना नहीं किया, मैं ये घड़ी के लिए सोचा भी नहीं था। प्रभु ने जब उस भाई के साथ देखा तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्रभु के आत्मा के अनुसार चलने वालों को जो कुछ इच्छा आता है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उपाय नहीं करते। आप एक सेवक है, आपके पास जूता नहीं है, चप्पल भी नहीं, आप बोलेंगे प्रभु गर्मी भरा हुआ रोड से चलना है, प्रभु मेरा पाँव जलता है, प्रभु मुझे दर्द लगता है, प्रभु मुझे उसको सहने के लिए कृपा दो। ऐसा प्रार्थना, कैसा प्रार्थना करेगा? हैं? प्रभु मुझे जूता दो तब मैं जाऊंगा करके नहीं। जूता के बिना कितने लोग रहता है। जूता के बिना, अभी आपका शर्ट फट गया, प्रभु यह शर्ट को अच्छी तरह सिलाई करने के लिए मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से क्या करूं, फटा हुआ शर्ट को सिलाई करूं। ऐसा प्रभु से कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि हमारा पिता को सब कुछ मालूम है। हमको क्या चाहिए मालूम है या नहीं मालूम है? तो हमारे अंदर हमारा इच्छा आने के कारण हम मांगना शुरू करते हैं। अभी आपका प्रार्थना का लिस्ट थोड़ा देख लो। प्रार्थना का लिस्ट में क्या क्या लिख के रखा हुआ है? ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए है? लेकिन असली में प्रभु के पास आने के बाद हमारा बाप
सारे जरूरतों को क्या करता है? हैं? पूरा करता है। छोटा बेटी 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 वो बेटी को थोड़ा सा, बेटी थोड़ा इधर आओ, बेटी बेटी 1 मिनट इधर आओ, बेटी बेटी इधर आ, इधर आ, इधर आ, नहीं तो दूसरा बेटी इधर आ जा, आप आ जाओ बेटी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, स्टेज में आ जाओ, अच्छा बेटी है, इधर आ जाओ, अच्छी तरह सुनिएगा। अब ये बेटी है, छोटी बेटी, इधर देखो, ये क्या सोचती है? मुझे कपड़ा कहां से आएगा, ये सोचती है। मुझे दोपहर को खाना कहां से आएगा, सोचती है। क्यों नहीं सोचती है? इनको मां है और बाप है। अरे इनको मां और बाप नहीं है तो ये क्या करना था? रेलवे स्टेशन में या सड़क में क्या करना था? भिखारी का काम करना था, हाँ या नहीं? इसी मुताबिक हमको एक बाप है, इनका बाप को मालूम है मेरा बेटी को कब कपड़ा देना है। देखते रहते मेरा बेटी का कपड़ा फट रहा है या नहीं। इनका माँ को मालूम है अभी बेटी सुबह चावल खाया है, अभी दोपहर को उनको चपाती चाहिए, पक रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारो, पढ़िएगा रोमी मत्ती 6 अध्याय निकाले। सब खोल दीजिए, मत्ती 6 का 25 से पढ़िएगा, 25 से 33 तक पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे माइक में पढ़ने दो, माइक में पढ़ने दो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बार में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हाँ। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हाँ, धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। उसका 8 भी पढ़िएगा, 6 का 8। तो तुम उनकी नाई ना बनो। हाँ, उसका 7-8 पढ़ो। हाँ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, तो तुम उनकी नाई ना बनो, उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ये वचन कितने लोग विश्वास करते हैं? तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने के पहले जानता है तुमको क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। ये छोटी बेटी का माँ बाप
इनके बारे में चिंता करता है, वो मनुष्य है। ये बेटी जब जन्म लिया तब भी उनको मालूम हो गया इस बेटी के बारे में, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हम कहीं जन्म लेने के पहले ही हमको जानता है। इस बेटी का रिश्ता मौत के साथ माँ बाप से खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा रिश्ता कभी खत्म होने का नहीं। इनका माँ बाप इस बेटी के लिए अपना प्राण नहीं दिया। हमारा पिता मनुष्य के रूप में आकर हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण भी दे दिया। स्वर्गीय पिता अपना पुत्र को भी दे दिया, तो हमको ये चीजें क्यों नहीं देगा। मेरे प्यारों, ये सारे धरती, जाओ बेटी, हाँ जाओ बेटी, अच्छा बेटी, गुड, अच्छा बेटी, हाँ हाँ। हालेलुया। हाँ, देखिए ये सारे धरती सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। अभी थोड़ी देर शैतान के कब्जे में है। ये थोड़ी देर किसके कब्जे में है? शैतान। सारे सोना चांदी किसका है? परमेश्वर का है। सारे मकान परमेश्वर का, लेकिन अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान। क्यों प्रभु ने इसको शैतान के हाथ में दे दिया? हमको परखने के लिए। किसके लिए? मुझे और आपको परखने के लिए। तो हमारे सेवा के लिए भी जितना चीजें जरूरत है हम लेंगे, सेवा करने के बाद शैतान के मुंह पर फेंक देंगे। बाद में हम शैतान को पकड़कर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डालेंगे, फिर हम इस धरती में राज्य करेंगे। उसके बाद इस धरती को नाश करेंगे। नया धरती में हम युगान युग तक प्रभु के साथ वास करेंगे। तो प्रभु ने इस संसार की सारे चीजें शैतान के कब्जे में होने दिया और हमको भी सृष्टि करके उद्धार का मार्ग दे दिया। और प्रभु देखते हैं कौन अपना शारीरिकता को जगाना चाहता है, कौन अपना प्राण के बुद्धि बातों को जगाना चाहता है, कौन आत्मा के अनुसार चलना चाहता है। समझा? परमेश्वरीय धन दौलत सब मैं आपको विवरण करके बताता हूं आपको समझने के लिए। बोलिए कि कल मैंने जल्दी जल्दी बताया हुआ बात आपको कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा है आपको समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करता हूं। ये थोड़ा सा मुझे का तकलीफ होने के कारण, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। इधर टेबल में ही रख दे। ठीक है, पानी इधर टेबल में रख दो। हाँ ठीक है, इसे हमारा परीक्षा कैसा होता है वो बात आपको समझने के लिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये शैतान है। शैतान के पास प्रभु सारे धन दौलत, दुनिया का धन दौलत सब उनको कब्जा करने के लिए दे दिया। शैतान ये सारे चीजों को लेकर अपने कब्जे में रखा हुआ है। पढ़िएगा लूका 4 का 5-6 पढ़िएगा। लूका 4 का 5-6।
शैतान प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है। हाँ तब शैतान उसे ले गया हाँ और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। हाँ, सारे राज्य दिखाए। हाँ और उसने कहा, हाँ, मैं ये सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, सब अधिकार और विभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है ये मुझे सौंपा गया है। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता है। या शैतान आकर प्रभु यीशु मसीह से मजाक कर रहा है, सचमुच में बोल रहा है? बोलो। तो अभी ये सारे धन दौलत प्रभु किसके कब्जे में होने दिया है? शैतान के हाथ में। अभी प्रभु ने आपको और मुझको भी बना के रखा। देखिए, सॉरी, ये बार बार मैं मेरा पाव आने के कारण, ठीक है, थोड़ा सा देखिए, प्रभु ने मुझे और आपको बना के रख दिया। हम दुनिया में रहते समय में हमको दुनिया की चीजों का जरूरत है। मकान चाहिए और कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए। तो हमको दो रास्ता हो सकता है। एक, हमारा नजर सिर्फ सीधा किसके ऊपर जाए? इस दुनिया की चीजों के ऊपर। दूसरा हमारा रास्ता है, हमारा नजर शैतान की ओर जाने के जगह में परमेश्वर की ओर ही देखे। तो परमेश्वर क्या करेगा? सीधा शैतान के पास का चीज निकालकर हमारे पास लाकर देगा। शैतान का पास का चीज निकालकर हमारा जरूरतों के लिए कौन लेकर आएगा? कौन? परमेश्वर खुद लेकर आएगा। फिर आप उसको इस्तेमाल करने के बाद उसको क्या करेंगे? फेंक देंगे। लेकिन शारीरिकता हमारे अंदर होने के कारण हम क्या करता है? पहले हम इस चीजों को देखेंगे, देखकर प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए। समझ में आया? हम किधर गलती करता है? समझ, बहनों को समझ में आ रहा है? भाई लोगों को समझ में आ रहा है? तो हम ये शैतान के चीजों को देखते हैं। शैतान के चीज को देखकर प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु प्रभु। हमारा नजर इधर है। तो हमारा परमेश्वर देखते रहता है। हमारा नजर किसके ऊपर है? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर। उन्होंने शैतान का चीज शैतान के कब्जे में वो छीन कर लाकर आपके सामने रखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। छोटा सा, मैं अमेरिका में था। अमेरिका से मुझे अलाबामा में जाना है प्रचार करने के लिए। अटलांटा में जब उतरा, अलाबामा में शाम को प्रचार करना है। दोपहर को अटलांटा में जब उतरा, जिस प्लेन में मैं सफ़र कर रहा था उतरा, उस प्लेन का सामने का पहिया टूट गया। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, बच गया। 2.5 घंटे हमारा प्लेन उधर में ऐसा पड़ा रहा। तो अटलांटा से मुझे दूसरा प्लेन जो अलाबामा में जाना है वो चले गए। मैंने अटलांटा बड़ा एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा में, उधर बैठकर मैं सोच रहा था अभी तो आज अलाबामा में प्रचार करने के लिए आज नहीं पहुंच सकता। ठीक है, आज रात को इधर ही रहेंगे, कल सुबह कोई प्लेन होगा तो उसमें जाएंगे। मैं उधर में आराम से ऐसा कुर्सी में, बड़ा एयरपोर्ट, ऐसा बैठकर आधा नींद आधा, क्योंकि पहले ही प्रचार करके थके आए थे। तो उसमें माइक में आवाज आ रहा है, एम शामुएल आपके लिए हवाई जहाज तैयार है। मैंने सोचा इस अटलांटा में कितने एम शामुएल, हजारों लोग रहता है, बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। मैं फिर सो गया, मैं फिर भी ध्यान नहीं दिया। 15 मिनट के बाद एक आते, एम शामुएल जो इंडिया से आया है, आज शाम को अटलांटा अलाबामा में प्रचार करना है, आपके लिए स्पेशल प्लेन अलाबामा से आया है, फलाना जगह में। जो उधर मैं जाकर देखा तो एक प्लेन, 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस, सिर्फ एम शामुएल के लिए ही आया।
देखो, मैं मांगा नहीं, मैं पूछा नहीं। 1.5 घंटा कम से कम उन लोगों को, देखिए, एक प्लेन, 2 पायलट, 2 एयर होस्टेस जो उसके साथ सेवा करने वाला, इन लोगों को लेकर मेरे लिए उधर से आए ना तो कितने करोड़ रुपया खर्च हो गया होगा। 1 करोड़ से तो काम नहीं होगा, क्योंकि तेल का कीमत 1.5 घंटा का हवाई जहाज कितना पैसा खर्च करते हैं। सिर्फ एम शामिल को ले जाने के लिए प्रभु ने उनको क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। प्लेन आ गया, मैं आकर देखा तो मैं सोचा क्या, तो मेरे लिए मुझे लेकर उधर गया, मैं उधर प्रचार किया। तो प्रभु, मैंने मांगा नहीं, मैंने प्रभु से बोला नहीं प्रभु मुझे इधर से अभी उधर में प्रचार करना है। मैंने सोचा आज प्रचार, आज तो उधर नहीं पहुंचा, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, इधर ही बैठे रहेंगे, प्रार्थना करते सो आराम करेंगे। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम करके स्पेशल प्लेन, उसमें दूसरा कोई नहीं, मेरे लिए उतना 1.5 घंटा हवाई जगह सफर करना तो कितने हजार रुपया का तेल खर्च होता है, कितने लाखों रुपया का तेल 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए खर्च होता है। आया, मुझे लेकर गया। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको जो चीज चाहिए उसको जरूरत है तो मुख्यमंत्री का कुर्सी भी लेके आ सकता है परमेश्वर। इतना शक्तिशाली परमेश्वर है हमारा। लेकिन मैं बैठकर, अब अभी एम शामिल बैठकर, अभी प्रभु आप अलबामा में प्लेन भेज दिया, प्रभु अभी मुझे कार भेज दे, प्रभु अलबामा में आपको इतना लाख करोड़ों रुपया खर्च करके आपको प्लेन भेज दिया, तो अभी मैं प्रभु पूर्णिया में बैठा हुआ, प्रभु मुझे कार भेज दे, प्रभु मुझे चलने के लिए शक्ति दे। आपको मालूम है, एक बार बाढ़ आ गया था, मैं जोगबनी से कटिहार तक पैदल गया, जोगबनी से कटिहार तक मेरा सामान सिर पे रखे, थोड़ी देर सिर पे रखना, थोड़ी देर कंधे पे रखना, जोगबनी से कटिहार तक। उस वक्त ही प्रभु से प्रार्थना नहीं किया प्रभु मुझे कोई दे, कोई दे, कोई साइकिल दे, नहीं, कल थोड़ी देर उठाया, रख दिया, को थोड़ी देर कहीं कहीं, क्योंकि सड़क कहीं कहीं सड़क टूट गए थे, कहीं कहीं सड़क के ऊपर पानी बह रहे थे, इसलिए ट्रेन भी नहीं चल रहा था, बस भी नहीं चल रहा था, साइकिल भी नहीं चल रहा था। मैंने सोचा जरूर मुझे कटिहार पहुंचना है, ट्रेन पकड़ना है, जम्मू में समय पर पहुंचना है। सिर्फ चल पड़ा, सामान सिर पे उठा के नेपाल, अब ये शिवगंज वगैरह में जाकर सेवा करके वापस आ रहे थे, बाढ़ का समय था। उधर में मैंने प्रभु मैं तेरे दास अभी बैठा हूं, प्रभु मुझे अभी तो अलबामा में अपने प्लेन पे इधर हेलीकॉप्टर भेज दे प्रभु, है या इधर में कोई स्पेशल कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। अलबामा भी मैं प्रभु से मांगा नहीं। मेरे प्यारो, हमारा पिता जानता है हमारा क्या जरूरत है। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रहा है? क्या हमारा बाप हमारा जरूरतों को जानता नहीं है? छोटी सी छोटी जरूरतों को भी हमारा पिता जानता है। लेकिन हमारा गलती क्या है, हम हमारा शारीरिकता के अनुसार जो इच्छा आता है, इच्छा के अनुसार क्या करना शुरू करता है, मांगना शुरू करता है। इसलिए मैंने बोला है योंगी चो लिखा हुआ किताब स्वरों के लिए बनाया। यीशु का दास जो कबूतर है उनके लिए नहीं, बल्कि स्वरों के लिए। उसे क्या जगाता है? अभी किसी ने आकर योंगीचो बोलेगा, मैं योंगीचो लिखा है, मैंने किताब पढ़ा है, मैं कुर्सी के लिए बोला, प्रभु को बोला मुझे घूमने वाला कुर्सी चाहिए, प्रार्थना किया तो समय पर प्रभु घूमने वाला कुर्सी दे दिया। तो अभी योंगीचो का किताब पढ़ने के बाद वो किताब जितने लोग पढ़ा, जितना प्रचार को, सबको किसमें लगा हुआ है? अभी प्रार्थना करो, ठीक तरह से मांगो। उन लोग क्या बोलते हैं? ठीक तरह से मांगो। तुम ठीक तरह से नहीं मांगते इसलिए नहीं मिलता है। अभी आपको साइकिल चाहिए तो प्रभु से बोलना प्रभु हरकुलिस का चाहिए, अटलस का चाहिए। प्रभु को बोल दो, अटलस बोल दो, तू सर्वशक्तिमान स्वर्गदूतों को भेजेगा, ढूंढेगा किधर है अटलस साइकिल।
लेके आए, मेरा बेटा मांगा है, उनको देना है। बाइबल के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। देखो इधर में प्रभु यीशु मसीह क्या बोला पढ़िएगा, मत्ती 6 का पढ़िएगा, मत्ती 6 का 8 पढ़िएगा, सब मिलकर पढ़िएगा थोड़ा जोर से, मत्ती 6 का 8। हाँ, माइक में भी सब लोग मिलकर पढ़िएगा, मत्ती 6 का 8। हाँ, इसलिए तुम उनके समान बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, अभी 32 और 33 पढ़ो, 32 और 33। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ देखिए, हाँ इधर में लिखा है अन्य जाति इन चीजों के खोज में रहता है। अभी एक पास्टर प्रभु के लिए साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहे, तो वो पास्टर का नाम है पास्टर अन्य जाति बरनबास हैं। पास्टर का टाइटल क्या होगा, नाम देखो, इधर कोई बरनबास तो नहीं है ना, कोई नहीं है ना, तो कोई गुस्सा ना करे। सामुएल, कोई सामुएल नहीं है, मेरे अलावा और कोई सामुएल नहीं है ना इधर में। तो सामुएल मांग रहा है, प्रभु मुझे एक स्कूटर चाहिए, तो प्रभु बोलेगा, शैतान लिखेगा पास्टर अन्य जाति सामुएल, ऐसा ही लिखा, अन्य जाति इन चीजों के खोज में रहता है। तुम्हारा बाप जानता है तुमको क्या चाहिए। मेरे बाप को मालूम है मुझे कौन सा मोटरसाइकिल चाहिए। कितने बार शैतान भी चीजें लेके आता है हमको गुमराह करने के लिए। हमारा पिता को मालूम है, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले आप उनका राज्य का खोज करो, तब ये सब चीजें तुमको मिल जाएगा। अभी आपको मालूम है ये कभी कभी कॉफी का बोतल, हॉर्लिक्स का बोतल वगैरह बेचते समय में उनके साथ एक कप भी देता है, आपने देखा है? हॉर्लिक्स का बोतल देगा, उसके साथ क्या देंगे, एक कप। देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आप जाते भाई मुझे वो कप दे, दुकान में जाकर कप दे, तो उन्होंने क्या बोलेगा, पहले हॉर्लिक्स का पैसा दे दो फिर कप ले जाओ, ऐसा है ना। तो इसे मतलब परमेश्वर का राज्य का खोज करो, परमेश्वर का मर्जी मालूम करो, परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी चीजें अपने आप। हमको उसके लिए समय नहीं, प्रभु मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमारा प्राण और हमारा बुद्धि मिलकर योजना बनाते जाता है। इस कारण हमको चलाने वाला कौन बन जाता है, हमारा प्राण। मेरे प्यारो, ऐसा हमारा प्राण हमको चलाने वाला हालत में हम ना चले, बल्कि परमेश्वर की आत्मा हमको चलाने के लिए हम तैयार हो जाए। समझ में आया? इतना कितने लोगों को समझ आया? ठीक है, अभी आपको 5 मिनट ब्रेक, फिर उसके बाद इस शारीरिकता को कैसा, शारीरिकता पर कैसा जय पाना, उसके बारे में सिखाएगी। भाषा में अच्छी तरह तर्जमा करने वाला था। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा उनका सेवा पसंद आया था। एक बार केरला में निलंबूर नाम जगह में बहुत बड़ा सभा चले थे, करीबन 10-15 हज़ार लोग उधर में थे, 15 हज़ार से ऊपर होगा शायद, मुझे ठीक मालूम है, बहुत भीड़ था। तो उस वक़्त उन्होंने मेरा तर्जमा कर रहा था, मैं अंग्रेजी में प्रचार कर रहे थे, वो तर्जमा कर रहे थे। मैं प्रचार करके वापस आते समय करीबन 1 मील है, हम लोग ऐसा कार में वापस आ रहे थे, थोड़ी देर पैदल चला, बाकी कार में आ रहे थे। फिर मैं बोला मौत को सामना करने के लिए तैयार हो।
मैंने बोला प्रभु मैं तैयार हूं, तुमको कीमत देना। मैंने बोला प्रभु कीमत देना नहीं, तुम्हारा दामाद मरने जा रहा है। उस वक्त तो चंगे फले अच्छी तरह मेरे साथ खड़ा होकर क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है। प्रभु ने क्या तुम कीमत देने के लिए तैयार हो? मैं बोला तैयार हूं। उसका दूसरा दिन उनको खून उल्टी होना शुरू हो गया। 45वां दिन के बाद वो मर गया। एक बार भी प्रभु से बोला नहीं प्रभु मेरे दामाद को चंगा करो। मेरा बेटी का उम्र उस वक्त 22-23 साल। मैंने प्रभु से ये नहीं पूछा प्रभु ये चले जाएगा तो मेरे बेटी के लिए कौन होगा। एक बार भी प्रभु ने बोला ईश्वरीय चंगाई के बारे में तुम प्रचार करते हैं, उसके लिए तुम कीमत दो। उनका बड़ा भाई भी एक दूसरे संस्था का पास्टर है। उन्होंने कार लेके आए उनको अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन मेरा दामाद बोला पापा मुझे जाने नहीं देना। वो प्रभु के समय के अनुसार ये दुनिया छोड़कर चले गया। मेरा बेटी फिर दोबारा शादी नहीं किया, विधवा बनकर उस वक्त इधर, अभी उनको 32 साल है, 10 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। आपको मालूम है दिल्ली में कितने टूटे हुए दिलों वाला बहनों को तसल्ली देता है, कितने लोगों को खुशी देती है। उनके पास कोई आएगा तो उनका मुंह से जो बातें निकलते ही उनको तसल्ली मिल जाता है। तो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रभु ने उस रास्ते में लेके गया। मैं आपको बोलता मैं एक बार भी प्रभु से बोला नहीं प्रभु इनको चंगा करो। मैं समझता था सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे से छोटे मुझसे कुछ मांगता है तो देने के लिए मैं कितने तैयार होना है। तो मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैं कितने बार बीमार हो गई। एक बार यही मेरा बेटी 3 साल का उम्र में था, तो उनको डबल निमोनिया जैसा आ गया। उस वक्त पहले डॉक्टर का काम करने वाला केरला से आया हुआ नमक खोशी वगैरह हमारे घर में सेवा के लिए आया। मैं कहीं सेवा के लिए गया था, वापस रात को आया तो उन्होंने बोला तुम्हारा बेटी मरने का हालत में है, डबल निमोनिया है, बेचने का कोई उम्मीद नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं। दूसरा दिन सवेरे हम लोग कमरे में बैठकर प्रार्थना करें। मेरे बेटी को मेरा गोद में रखकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। 2.5-3 साल का उम्र है। बाकी मेरा पत्नी बाकी 5-6 लोग उधर बैठा हुआ है, प्रार्थना कर रहे थे। मैंने बोला प्रभु तेरा मर्जी है तो इनको चंगा करो, कृपा दे। ऐसा प्रार्थना करते करते तो मुझे मालूम हो गया मेरा बेटी मर गई। कैसा उन्होंने लंबा सांस ले लिया और हाथ पांव सीधा कर दिया। मैंने शॉल लेकर उनका मुंह भी बंद कर दिया। फिर मैं प्रार्थना करना शुरू किया प्रभु आज मेरे बेटी को मैं दफन करना है। दफन करते वक्त मैं प्रचार करना है। प्रचार करते समय मेरा गला रुकना नहीं, मेरे दिल के अंदर से कोई दुख की बात नहीं आना। प्रभु खुशी से इनको दफन करने के लिए मुझे कृपा दे। ऐसा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मर गया करके मेरे पत्नी को भी नहीं बताया जो सामने बैठा। 10-15 मिनट मैंने ऐसा प्रार्थना करते करते प्रभु मुझे कृपा दे। फिर मैं देख रहा हूँ आज बेटी को पेटी में डाल कर ले जाएंगे। मैं मेरा मन में उधर ले जाएंगे, खड्डा बना जो तो उतना लोग आएंगे, मैं उधर में प्रचार कैसा करूँगा, कौन सा वचन प्रचार करूँगा। प्रभु धन्यवाद दो, प्रभु कृपा दो, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो 15 मिनट के बाद प्रभु बोला तुम्हारा बेटी चंगे हो गए, जीवित हो गए। तो मैं शोर उठकर देखा मेरा बेटी उठकर बैठ गई, मुस्कुरा रही है, चलना शुरू कर दिया। तो मैंने प्रभु को नहीं बोला उनका जिंदा करो, प्रभु का मर्जी है। देखो मेरे बारे में चिंता करने वाला एक पिता मेरे लिए जीवित है। उन्होंने मेरे सिर का, मुझे मालूम नहीं मेरे सिर में कितना बाल है, वचन में लिखा है एक बाल भी उनके ज्ञान के बिना नीचे नहीं गिरता है। मैं उस वचन को विश्वास करता हूं, मैं उस वचन को पूरा विश्वास करता हूं। जब परमेश्वर हमको इतना प्यार करता है तो बीमारी आए
परेशानी आए, दुख आए, हम क्या करें? प्रभु के सामने, प्रभु आप हमको चलाओ। तब आपको मालूम होगा प्रभु आपके साथ 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 चलता है। इसलिए उसका उपस्थिति को अनुभव करना है। इसके साथ दूसरा भी एक मेरा अनुभव, मेरा बेटा अभी जो भोपाल में सेवा कर रहा है, एक बार घर में कोई खाना नहीं, 3 दिन कुछ भी खाना नहीं। मैं जो कैप्टन बन गया, ऑफिसर बन गया, उसी शहर में रहते वक्त इतने अच्छी तरह से खाना खाते, फ्रिज में खाना, कार में घूमते थे, लेकिन यीशु की सेवा के लिए निकल आया, कुछ दिनों को कोई खाना नहीं, कुछ भी नहीं। तीसरा दिन रात को रोते रोते उनका जीभ चिपक गया, तो उन्होंने बोला पापा कोई खाना मिलेगा? मैंने प्रभु का मर्जी है तो मिलेगा। दूसरा दिन वो सोते समय में मैं सिर पे हाथ रख बोलता, प्रभु अगर मेरा बेटे को भूखा मरने के लिए तूने सौभाग्य दिया तो मैं बहुत खुश होगा। ये एक ही बेटा और एक ही बेटी है, अगर तेरे लिए मेरे बेटे को भूख के हालत में मरना पड़ा तो प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। जम्मू कश्मीर से हजारों आत्माओं को मुझे देना। ऐसा प्रार्थना करते मुझे कितना अच्छा लगा। उसके प्रभु ने चौथा दिन कोई एक पंडित 60 किलोमीटर दूर में रहने वाला ब्राह्मण सुबेरे 4 बजे चावल, आटा, सब्जी वगैरह लेके आया। ब्राह्मण पुजारी लेकर आ गया, खाना हो गया। उसके बाद जब उनको 13 साल का उम्र हो गया, मेरा बेटा का टाइफाइड आ गया। टाइफाइड आके 16वां दिन में वो पागल हो गया। बुखार किधर चले गए, दिमाग किया था। लोग बोलने लगा एम शामिल बड़ा पाप किया इसलिए उनका बेटा मर रहा है, बेटा मर रहा है। कुछ लोग बोला, डॉक्टर लोग बोला, कुछ मुझे जानने वाले लोग हैं, अब मैं कोई दवाई नहीं लेता, यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला है, यीशु मसीह मेरा शिफा देने वाला है, इसलिए कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, प्रार्थना करता रहा। तो कुछ लोग आकर बोला हम रात को आकर एम्बुलेंस में आकर से ट्रीटमेंट करें। मैंने कोई जरूरत नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर का अस्पताल में पड़ा हुआ है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह उसका देखभाल कर रहा है। इससे बड़ा अस्पताल कहीं नहीं है, इससे बड़ा डॉक्टर और कोई नहीं है, यीशु मसीह से बड़ा कोई डॉक्टर है नहीं। 16 दिन में पागल हो गए, तो उठकर भाग रहा है, मुझे देखने से थूक रहा है, सबको थूक रहा है, कोई ना कोई उसको पकड़ना है, नहीं तो भाग रहा है। कमजोर, कुछ नहीं खा रहा है, ऐसा चलता रहा। कुछ लोग बोलने लगा ये तो पाप किया इसलिए ऐसा हो रहा है। एक बहन कहीं से, हमारा संस्था का नहीं, कहीं से दूर से एक बहन दूसरा संस्था का आकर नबूवत कर दिया, एम शामिल तुमने पाप किया है, पश्चाताप करो तब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मैंने बहन को भी कुछ नहीं कहा। 33वां दिन में मेरे साथ नौकरी करने वाला ऑफिसर लोगों में से 5 ऑफिसर लोग आया, उसमें से 2 मेरे से सीनियर थे, मेजर थे, मैं कैप्टन था, 3 जूनियर थे। उन लोग बोलने लगा हमको मालूम हुआ तुम्हारा बेटा बीमार होकर अभी 32 दिन हो गया, तुम चाहते हैं ये बेटा मर जाए ताकि तुमको फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हारा खाना देने के लिए पैसा नहीं, इसलिए हम तुम्हारा बेटे को देखने आया, हम उसको ले जाने आया, हम जबरदस्ती में उनको इलाज करेंगे, हम ले जाने आया, जबरदस्ती हम इलाज करेंगे करके बोला। मैंने बोला, उन लोग आकर देखा तो पागल की तरह, मैंने उधर बैठकर उन लोग आकर बेटे को देखा पागल की तरह। उन लोग बोला देखो ये बेटे को हमको दे दो, हम इसको जबरदस्ती इलाज करेंगे, इनका फीस वगैरह हम देंगे। मैंने उधर बैठकर बोला प्रभु पिता ये भी मैं सुनना है। तब प्रभु ने बोला तुम्हारा बेटा चंगा हो गया। मैं जाकर देखा बेटा मुस्कुराते उठकर बैठ गए। मैं उनको उठाकर लेके आए, अड्डी अड्डी था, 5 ऑफिसरों को अच्छी तरह पहचान लिया, एक एक को अंगल करके। तो ऑफिसर में से 3 लोग घुटने में बैठकर बोला अब हम विश्वास करते तुम्हारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
एक बार भी चंगा करने के लिए प्रार्थना क्या सुना आप लोग? मेरा प्रभु को मालूम है कब मेरा बेटे को चंगा करना है। चंगा करना है तो ठीक है, मरना है तो ठीक है। देखिए, जिसके पीछे हम चलता है वो कौन है करके मालूम करो। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। उनके पीछे चलने के लिए सौभाग्य मिला तो इसे बड़ा क्या चाहिए। वो बेटा अभी भोपाल में सेवा कर रहा है, यीशु मसीह का सेवा कर रहा है, उनका पत्नी और 2 बच्चों के साथ। तो मैं आपको बताता हूं, अगर बीमारी आए या कुछ भी आए, हम किस बात के लिए प्रार्थना करना? प्रभु सहने के लिए शक्ति नहीं, कृपा दो। इसको सामना करने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं, हिम्मत दो। एक कष्ट या दर्द सहने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं, हिम्मत दो। ऐसा प्रार्थना करने से प्रभु हिम्मत देगा। देखिए, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खानदान में जन्म लेने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। समझ आया? अच्छा, और कोई सवाल? हम इसी सवाल को पूरा समझने के लिए दूसरे साइड में हम जा रहे हैं। पढ़िएगा एफेसियों की पत्री 2 अध्याय। एफेसियों की पत्री 2 अध्याय। आज हम इसको शुरू करेंगे, कल इसको और जारी रखेंगे, तब इसके ऊपर जय पाने के बारे में आपको और खोलकर मालूम हो जाएगा। उसका 12 से पढ़िएगा, 12 से 19 तक। एफेसी 2 का 12 से 19 तक। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। सुनिएगा, पहले हम परमेश्वर के बिना थे, हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं था। जिसको हम परमेश्वर करके सोचते थे वो सचमुच में परमेश्वर नहीं था। अभी हम परमेश्वर के पास आए, प्रभु ने हमको परमेश्वर के घराने बनाए। हमको क्या बनाया? किधर लेके आया? परमेश्वर के घराने बनाए। मेरा बोली समझ आता है, भाषा समझ आते हैं आपको? पहले हम परमेश्वर के विपरीत थे, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार नहीं थे, लेकिन अभी प्रभु ने हमको किधर लेके आया? परमेश्वर के घर में लेके आया। तो परमेश्वर के घर में लेके आया, बाकी काम हम खुद करना है। परमेश्वर में घर में आ गया तो बेटा बनने का काम हमारा।
समझ रहा है? बेटा कौन बनेगा? रोमी 8 का 14 पढ़िए। रोमी 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर का पुत्र है। समझ आया? आपका बाइबल में वे ही, नेपाली में भी वे ही है, वही शब्द है, देखो। हाँ, सब परमेश्वर का पुत्र नहीं है। हम बोलते हैं हम पुत्र बन गया। भाई पुत्र बनना है तो कैसा चलना है? हैं? प्राण के अनुसार चलने से काम नहीं बनेगा। शारीरिकता से, फ्लैश के अनुसार चलने से काम नहीं बनेगा। पुत्र बनना है तो कैसा चलना है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, स्कूटर दे दो, मुझे जमीन दे दो, मकान दे दो, योगी चौके अनुसार मांगते रहेगा तो कभी तुम क्या नहीं बनोगे? बोलो, पुत्र बनेगा? कौन पुत्र बनेगा? तो पुत्र बनने का जिम्मेवारी किसका है? बोलो। परमेश्वर आपको शैतान के घर से निकालकर, शैतान के घर से निकालने के लिए प्रभु को कितना कीमत देना पड़ा। अपना प्राण भी देना पड़ा, अपना शरीर भी दिया। आपको शैतान की घर से निकालकर वापस लाकर परमेश्वर के घराने बना दिया। अभी पुत्र बनने का काम किसका है? मेरा और आपका है। हम सोचते हो तो मैं घर में आ गया था पुत्र है। भाई पुत्र नहीं बनेगा। अपने घर में भी आकर मनमर्जी, प्रभु के घर में भी आकर प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे इधर भेज दे, मुझे उधर भेज दे, प्रभु वो मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है बोलने से बहुत बार प्रभु ने आपने पूछा हुआ चीज आपको दे दिया। देखिए, बहुत बार आपने, देखो आपके पास एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा बाजार में जाते वक्त उनको कहीं एक चिड़िया ही चिड़िया को देखा तो वो बच्चा बोलेगा मुझे चिड़िया चाहिए, चिड़िया चाहिए। खिलौना चाहिए तो खिलौना बाप देगा, पैसा नहीं है तो भी देगा। लेकिन बेटा 20 साल का हो गया, चावल खरीदने के लिए जा रहा है, 15 रुपया है चावल खरीदने के लिए। 20 वाला लड़का बोल रहा है पापा मुझे चिड़िया दे दो, तो पापा चिड़िया खरीद कर देगा वो बेटे को? एक थप्पड़ देगा। घर में चावल चाहिए, तुम चिड़िया मांग रहा है। ऐसा करेगा नहीं करेगा? हैं? मेरे प्यारे, इसी मुताबिक जब आप अनजाने में थे, मसीह में जब आया, अनजाने में प्रभु से मांगा हुआ चीज आप एक बच्चा समझ के प्रभु ने आपको दे दिया। लेकिन इसका मतलब हमेशा मांगते रहे, हमेशा मांगते रहे नहीं। आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलेगा तो ही हेलो, आत्मा के अनुसार चलेगा तभी हम क्या बनेंगे? बेटा बनेंगे। इसलिए फिलिप्पी 2 का 12 पढ़ो। फिलिप्पी 2 का 12। फिलिपियंस 2:12। सो हे मेरे प्यारो, हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अपनी न केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते थे। अपने अपने उद्धार का कार्य को क्या करो? पूरा करो। ये कौन सा है? हमको पापों के लिए हम कुछ भी करने का जरूरत नहीं, प्रभु ने सब कर दिया। अभी आपको बेटा बनने का काम आपको क्या करना है?
करना है नहीं करना बोलो। आप बोलते हैं प्रभु मुझे अधिकार दे, अधिकार दे। अभी समझ लो आपने एक कार खरीद के रख दिया इधर, 5 बच्चे को कार का चाबी देगा हैं? वो कार ले जाकर क्या करेगा? स्टार्ट करते ही जाकर कहीं टक्कर लगेगा। किसको कार देगा? जो उम्र में आए। इसी मुताबिक प्रभु के घर में बच्चा बनकर आप क्या करते हैं? प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे तरफ से वो बुरा काम भी होना था, प्रभु ये देश मुझे दे। इस तरफ प्रभु मुझे चावल चाहिए, आटा चाहिए, प्रभु मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए। तो प्रभु क्या बोलेगा? ये तो बच्चे हैं, क्या मांगना उनको मालूम नहीं। इन्होंने बोलते हैं मुझे पूरा देश दे। ऐसा नहीं, आप पहले क्या बनो? पुत्र बनो। प्रभु ने आपको घर में लेके आया, पुत्र बनने का काम किसका है? कैसा पुत्र बन सकता है? मनमर्जी से चलने से। उधर लिखा है, इसलिए रोमी 8 का 13-14 में लिखा है, जो परमेश्वर के मर्जी के आत्मा के अनुसार चलता है वो ही पुत्र है। हालेलुया। अभी कौन पुत्र बनेगा? हैं? अपना मनमर्जी से चलेगा तो पुत्र। प्रभु आपको पुत्र बनाना चाहते हैं। प्रभु बोलते बेटा तुम्हारा मनमर्जी थोड़ा छोड़ दो, तुम्हारे बुद्धि के अनुसार जो चलता है उसको थोड़ा छोड़ दो, तुम्हारा प्राण के अनुसार जो चलता है उसको छोड़ दो, तब तुम क्या बनोगे? पुत्र बनोगे। अच्छा, पुत्र के बाद रोमी 8 का 16 और 17 भी पढ़िएगा। रोमी 8 का 16-17। आंख ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हाँ, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए, कि उसके साथ महिमा भी पाएं। देखो भाई, पुत्र बन गया, महिमा के साथ वारिस अधिकारी भी बनना है तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। तो दुख आते वक्त प्रभु नो 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 नहीं 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 प्रभु मैंने आपसे यही मांगता था। प्रभु मैं बीड़ी छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, झगड़ा छोड़ दिया, चोरी छोड़ दिया, आ गया प्रभु दुख उठाने आया मैं। अगर आप दुख उठाते समय आपका मनुष्य का स्वभाव दूर हो जाता है, आप अधिकारी भी बन जाता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको घर में लेके आया, पुत्र बनने का काम किसका है? हमारा। अधिकारी बनने का काम हमारा। हम हर कष्ट में धन्यवाद देते हुए चलने के लिए तैयार है तो हम क्या बनता है? अधिकारी भी बनता है। हालेलुया। हम इधर पुत्र भी नहीं बना, अधिकारी भी नहीं बना। ओ शैतान दूर हो जा, शैतान भी बैठ कर हंस रहा, तो तू तो कौन है? तू बोलता है दूर हो जा। मैं कहां दूर होने वाला हूं? मैं तुम्हारे सिर पे बैठ जाऊंगा। तो हम क्या करें? पुत्र बनना है तो क्या करना है? अपना मनमर्जी पूरा छोड़ना। फिर क्या बनना है? अधिकारी बनना है। कष्ट सहने के लिए तैयार होना। और इससे भी बढ़कर हमको एक अनुभव है। रोमी 12 का 5 पढ़िएगा। पढ़कर आज का समाप्त करूंगा, फिर कल आगे बताएंगे। रोमी 12 का 5। वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम बाद में
जब हम सब कुछ त्याग कराते हैं तो परमेश्वर का शरीर का अंग बनने का भी हक प्रभु ने हमको दिया है। देखिए, परमेश्वर आपको घर में लेके आया, आप पुत्र बनना है, अधिकारी बनना है, उसके बाद परमेश्वर का शरीर का क्या बनना है? अंग बनना। एक भाई इधर आ जाए, कोई एक भाई, कोई भी एक इधर आ जाए। हाँ, आओ। समझ लो, अच्छी तरह इधर देखना। हमारा अलग अलग दर्जा आप देखें। पहले परमेश्वर ने हमने किधर लेके आया? परमेश्वर के घर में। पुत्र बनने का हक हमको दे दिया। हम पुत्र बन सकता है, अधिकारी भी बन सकता है। उसके बाद प्रभु ने यह मौका दिया हम उनका शरीर का अंग बने। अभी समझ ले, अच्छी तरह इधर देखना आप समझने के लिए। इसको थोड़ा छू लो। हाँ। इस माइक के स्टैंड को कौन छुआ है? इस भाई का नाम है दानियल। कौन छुआ है? दानियल छुआ है बोलता है ना, लेकिन असली में कौन छुआ है? इनका अंगुली छुआ है, क्योंकि ये अंगुली इस शरीर का अंग है। इसी मुताबिक अच्छी तरह सेवक लोग ध्यान से समझ, जब हम परमेश्वर का शरीर का अंग है, हम कहीं जाते वक्त शैतान देकर क्या बोलेंगे? परमेश्वर आ रहा है। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये था पहले सदी का लोगों का अनुभव। तो आपका काम है पुत्र बनना। पुत्र बनना तो अपना मनमर्जी पूरा छोड़ना, अधिकारी बनना तो कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना, शरीर का अंग बनना है तो त्यागना, त्याग कर, सब कुछ त्याग कर, पति पत्नी का संबंध त्यागना, मां बाप का संबंध त्यागना, बेटे बेटियां का संबंध त्यागना। ऐसा त्यागेगा तो आपको परमेश्वर का शरीर का अंग बनने का अधिकार मिलता है। परमेश्वर का शरीर का अंग बनकर आप कहीं जाएगा तो शैतान के सारे शक्तियां डरते भागते रहेगा। कौन आ रहा है? परमेश्वर का। और अभी समझ लिए, परमेश्वर के ये अंगुली, अंगुली का पेट कहां है? अंगुली बैठकर सोचते हैं मुझे खाना कहां से आएगा? बोलिएगा, आटा आएगा, चावल आएगा? नहीं, ये अंगुली का कोई चिंता नहीं है। ये अंगुली का जो सिर जो बोलता है वही करना है। समय पर खून आता रहेगा। चावल नहीं आता, पक्का हुआ तैयार किया हुआ खून आता है। चावल आना अच्छा है, पका हुआ खून आना, तैयार किया हुआ खून आना, कौन सा सबसे अच्छा है? तैयार किया खून आता है। इतना नजदीक संबंध प्रभु ने हमको दिया है। फिर ये अंगुली मांगना शुरू करेगा, ओ मुझे कार दे, मुझे गाड़ी दे, मांगना शुरू करेगा। ये ऊंचे उपदेश से लोगों को ले जाने के लिए शैतान अभिषेक देकर कुछ पास्टरों को भेजा है, इसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो, इसके लिए। उन लोगों को प्रभु ने नहीं भेजा, शैतान नरक का अभिषेक उनके ऊपर है। नरक की आत्मा से उन लोग लिखा है किताबें, ताकि यीशु मसीह के कलीसिया को क्या करे? बर्बाद करे। पहले सदी का लोगों के पास कुछ भी नहीं था, दुनिया को उल्टा पुल्टा करता था, क्योंकि वो सब परमेश्वर के शरीर के अंग थे। समझ में आ रहा है?
थोड़ा प्रार्थना शुरू करो, कल बाकी मैं बताऊंगा। थोड़ा प्रार्थना शुरू करो। हम कहां तक आना है, हम कहां तक आना है। हम पुत्र बनना है, अधिकारी बनना है, परमेश्वर का शरीर का अंग बनना है। सिर्फ हालेलुया बोलने से काफी नहीं, परमेश्वर कर में आने से काफी नहीं। प्रभु मेरा मर्जी कुछ भी नहीं, मेरा मर्जी कुछ भी नहीं। मेरा बेटा मरने दो, मेरा बेटी मरने दो, मेरा पति मरने दो, मेरा पत्नी मरने दो, मेरा पापा मरने दो, मेरा मम्मी मरने दो, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा मर्जी पूरा करना है। मेरा मकान छीन कर ले जाने दो, मेरा गाड़ी छीन के ले जाने दो, मेरा कपड़ा छीन के ले जाने दो, मुझे प्रभु आपका मर्जी के अनुसार चलना है। हालेलुया। प्रभु ने आपको परमेश्वर का घराने में लेके आया। कितने लोग आगे आएंगे प्रभु से, प्रभु मैं पुत्र बनना चाहता हूं, प्रभु मैं अभी मेरा मर्जी से कुछ नहीं करूंगी, मेरा मन मर्जी को मैं खत्म कर देता हूं। प्रभु मुझे आपके घर का आपका पुत्र बनना है। प्रभु मैं कष्ट सहते हुए अधिकारी भी बनना है, और मेरा सब कुछ त्याग कर मैं आपका शरीर का अंग भी बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको देखकर शैतान कांपना शुरू करे, शैतान की शक्तियां कांपना शुरू करें। आपको देखते हुए शायद आपको इंग्लिश नहीं आते होंगे, शायद आपको बड़ा प्रचार करने नहीं आते होंगे, आपको भाषा नहीं आते होंगे, लेकिन परमेश्वर का शरीर का अंग बन सकता है। जितना कुछ आप त्याग सकते हैं, त्यागेगा तो परमेश्वर का शरीर का अंग बन सकता है। आपको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, आपको टूटा फूटा भाषा ही आता है, फिर भी आप परमेश्वर का शरीर का अंग बन सकता है। आपको देखकर शैतान सिर से लेकर पांव तक कांपेगा। ये कौन आ रहा है? ये परमेश्वर का शरीर का अंग आ रहा है, ये परमेश्वर का शरीर का अंग आ रहा है, ये परमेश्वर का शरीर का अंग आ रहा है। इसको मैं सामना नहीं कर सकता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, चाहे आप स्कूल में एक बार भी नहीं गया हो, आप परमेश्वर का शरीर का अंग बन सकता है। नेपाल में परमेश्वर का शरीर का अंग प्रकट हो जाए, बिहार में परमेश्वर का शरीर का अंग प्रकट हो जाए, नेपाल में परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए, बिहार में परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए, अधिकारी प्रकट हो जाए। मांगने वाला भिखारी नहीं, यीशु के नाम से मांगने के लिए नहीं, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, भिखारी बनने के लिए नहीं, मैं पुत्र बनूंगा, मैं पुत्र बनूंगा। मैं मांगने वाला नहीं बनूंगी, मैं भिखारी नहीं बनूंगी, मैं भिखारी नहीं बनेगा। मेरा बाप मालूम है मुझे क्या चाहिए, मेरे बाप को मालूम है मुझे क्या चाहिए। मेरा बाप जो देता वो ही काफी है, मेरा बाप जो देता वो ही काफी है। मैं पुत्र बनूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना मन मर्जी फेंक दो। प्रभु ने आपको अपना परमेश्वर के घर में लेके आया। आत्मा के अनुसार चलेगा तो ही पुत्र बनेगा। पुत्र आप खुद बनना है,
प्रभु मेरा मर्जी मैं छोड़ देता हूं, मेरा मर्जी मैं छोड़ देती हूं, मुझे पुत्र बना दो, मैं पुत्र बनना चाहता हूं। शैतान देकर मुझे बोले परमेश्वर का पुत्र है। बहन लोग भी पुत्र है, आत्मिक तौर पर कोई पुत्री नहीं है। बहन लोगों को भी प्रभु ने पुत्र बनने का हक दिया है। हालेलुया। बहन लोगों को भी पुत्र है। स्वर्ग में कोई पुत्री नहीं है, सब पुत्र है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का पुत्र बनकर चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र बनकर चलूंगा। मैं भिखारी नहीं, मैं भीख मांगने वाला नहीं। इधर देखिए, सब इधर देखिए। कुछ प्रचारक लोग बोलता है यीशु के पास एक कनानी औरत आ गई, उन्होंने बोला मेरा बेटी को आप चंगा करें। तो प्रभु यीशु ने बोला पुत्रों का रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देते। आपने वो ईसा पढ़ा है ना, एक कनानी औरत आया, तो फिर उन्होंने उनके पीछे पीछे बोलती रही, पीछे पीछे मांगता रहा। चेले लोग बोला देखो ये कितना आपसे मांगता है। तो प्रभु ने बोला पुत्रों का रोटी लेकर कुत्तों का नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर वो बोला कुत्ते भी मेज के नीचे से खाते। तब प्रभु ने बोला इनका विश्वास कितना है। तो प्रभु ने उनको चंगा किया। इसी बात को लेकर कुछ प्रचारक बोलते वो कनानी औरत यीशु के पीछे क्या करती रहे, पड़ी रहे, इसी मुताबिक तुम प्रार्थना करते रहो। मेरे प्यारो, हम कोई कुत्ता नहीं है, हम बाप के साथ मेज में बैठकर खाने वाले हैं। कितने लोगों को समझ में आया हैं? हम कनानी औरत की तरफ भीख मांगने वाला कुत्ता नहीं, हम कौन है? पुत्र है। पुत्र टेबल के नीचे का टुकड़ा उठाने नहीं आया, बाप के साथ मेज पे बैठकर खाने वाला। कितने लोग ये बात समझ में आए? मैं बोलता हूं आजकल का प्रचारक लोग लिखा हुआ किताबें नरक का किताबें है, सबको गुमराह करने का किताब है। वचन को समझो। प्रभु ने आपको कनानी औरत की तरह भीख मांगने वाला नहीं, प्रभु का घर में लेके आया। पुत्र बनो, अधिकारी बनो, मेरे शरीर का अंग बनो। भीख मांगने में पिता खुश रहेगा या शरीर का अंग बनने में प्रभु खुश रहेगा? हालेलुया। आपका लंबा लिस्ट देकर प्रभु देखते तो इतना देर हो गया, अभी भी यार अन्य जाति है। आपका लिस्ट देकर मांगते मांगते रहेगा तो प्रभु क्या बोलेगा? मैंने मेरा खून खर्च किया, इनको खरीदा, अभी भी मेरे घर में आकर अन्य जाति का प्रोग्राम कर रहा है। प्रभु के घर में भी आकर मांगते रहेगा तो आपको प्रभु क्या बोलेगा? इनको उद्धार देकर क्या फायदा है? अन्य जाति है। नहीं, बाप जो तू देता है वही काफी है। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, उसको देखकर बाप ही खुश होता है, मेरा पुत्र है। शैतान को प्रभु बोलेगा ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। शैतान भी बोलेगा ये परमेश्वर का पुत्र है, और आगे बढ़कर बोलेगा ये परमेश्वर का शरीर का अंग है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूं। ये ऊंचे पदवी से आपको लूटने के लिए योंगिचो तरह सुअर लोग, डॉक्टर सुअर लोग आकर यीशु का कलीसिया को लूटा। डॉक्टर सुअर यीशु का कलीसिया को लूटा। आप बोलो ये पदवी अच्छा है, सुअर योंगिचो का पदवी अच्छा है? बोलो, आप वचन के अनुसार बोलो। प्रभु क्या चाहता है? पुत्र बनकर शरीर का अंग बन। मैं वचन का दूत आपको देता हूं, इसमें कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई साइकोलॉजी नहीं। प्योर दूत, असली दूत, जिसमें कोई मिलावट नहीं। यह वचन के आपका अनुसार बनेगा तो बिहार उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएगा, शैतान भागना शुरू होगा, नेपाल का किला टूटेगा,
हजारों लोग निकल कर आएगा। इसलिए मेरे प्यारों, असली दूध पियो जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आपका आत्मा तंदुरुस्त हो जाएगा, आपका आत्मा बल पाएगा। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं उसका पुत्र हूं। कितने लोग मुझे मार डालना चाहा। कश्मीर में मेरा सिर के लिए 15 लाख रखा कर कितने साल हो गया। 15 लाख रखा है मेरा सिर के लिए। केरला में 5 लाख रखा, एक एक हाथ को 2-2 लाख रखा केरला में। अभी भी मैं पूरा हूं भाई। मेरा हाथ भी इधर है, मेरा पाँव भी इधर है। मेरा हाथ के लिए 2 लाख, पाँव के लिए 2 लाख केरला में पेपरों में भी अनाउंस किया। जम्मू कश्मीर में 15 लाख कर दिया। अभी भी मैं एक ही पीस हूं, अभी तक अलग अलग नहीं हुआ। मेरा प्रभु के समय तक मैं पूरा रहूंगा। कितना मार खाया कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पुत्र हूं, मैं यीशु का शरीर का अंग हूं। इसलिए मुझे कोई डर नहीं। इसलिए दुनिया को त्याग दिया। जो कुछ त्यागने त्याग कर मैं प्रभु की कृपा से बोल सकता, मैं परमेश्वर का शरीर का अंग बनने के लिए प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। अंग बन गया। इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं, जान का भी डर नहीं, मौत का भी डर नहीं, बीमारी का भी डर नहीं, हमले का भी डर नहीं, बॉम्ब का भी डर नहीं। कुछ साल पहले केरला में हम लोग प्रचार कर रहे थे, खड़े होकर आराधना कर रहे थे। कुछ आरएसएस भाइयों ने एक बॉम्ब बीच में डाल दिया। स्टेज से करीबन 3-4 फुट आगे बॉम्ब गिर गया। मैं देखा बॉम्ब गिरा है, सब लोग खड़ा होकर आराधना कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं भी स्टेज पे खड़ा हूं। फटेगा तो मुझे भी लगेगा। मैंने आराधना करता रहा। मीटिंग खत्म होने के बाद आरएसएस वाला भाई लोग उठाकर लेकर के रोड में लेकर बोला, ये बॉम्ब इनके बीच में फटता ही नहीं है। और उसके बाद उन लोग बड़े पत्थर लेकर उसके ऊपर फेंक गिरा, उधर भी पड़ता नहीं। मेरा प्रभु का मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का सरकार भी ये बाल भी हिला नहीं सकता भाई, ये बाल भी हिला नहीं सकता मेरा बाप के मर्जी के बिना, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उनका शरीर का अंग हूं। मेरा खूबी से नहीं, प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। आपको भी मौका है। भिखारी का बर्तन प्रेम दो, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार चलने के लिए समर्पण करो। परमेश्वर का पुत्र बनो, शरीर का अंग बनो। प्रार्थना शुरू करो थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए, 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 परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार मैं चलूंगा, मेरे बुद्धि के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, मेरे बुद्धि के अनुसार मैं नहीं चलूंगा, मेरे मन मर्जी के अनुसार मैं नहीं चलूंगा। चाहे कष्ट आए, चाहे दुख आए, चाहे परेशानी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे कुछ भी आए, और इससे मेरा मर्जी नहीं, परमेश्वर का मर्जी मेरे जीवन में पूरा होगा। मेरा मर्जी नहीं, परमेश्वर का मर्जी मेरे जीवन में पूरा होगा। मैं पुत्र बनकर चलूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु का दास कोई प्रार्थना करे, प्रभु का दास आके प्रार्थना करे, सभा समाप्त करे, उसके लिए भी मैं वचन दूंगा। अभी आपको पुत्र बनने के लिए कौन रुकावट डालता है? शैतान नहीं, आपका शारीरिकता, फ्लैश, आपका मन मर्जी है ना। बोलो, कोई सोच के देखो। अधिकारी बनने के लिए कौन रुकावट बनता है? शारीरिकता।
शरीर का अंग बनने के लिए कौन रुकावट डालते हैं? शरीर। देखो शरीर की आकर कितना रुकावट डालता है। आपको पुत्र बनने नहीं देता, आपको अधिकारी बनने नहीं देता, आपको परमेश्वर का शरीर का अंग बनने नहीं देता। पढ़िए, आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, आज के इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। जब तूने अपने बच्चों को तेरे कदमों के पास लेकर आया प्रभु, और वचन के द्वारा हमसे बात किया प्रभु, हालेलुया। हमारा परिचय आपने वचन के द्वारा प्रभु दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम कौन हैं, हालेलुया, और क्या हो सकते हैं प्रभु, इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी बात को कल गहराई से तेरा दास हमें बताते समय प्रभु हमारे मन और दिल और दिमाग को खोल दे पिता, हालेलुया, ताकि हम इस बात को अच्छी तरह समझें, अपना परिचय हम जानें, समझें, और अपना अधिकार को हम अपने हाथ में ले करके शैतान के गढ़ों तक जा करके, हालेलुया, उस गढ़ों को ढा दें प्रभु, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जितने इस वचन को ग्रहण किया, सुना है प्रभु, ग्रहण किया है प्रभु, उन सारे लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये ही लोग एक दिन, हालेलुया प्रभु, शरीर का, आपका शरीर का अंग बन करके प्रभु, हालेलुया, शैतान के गढ़ों को, हालेलुया, तोड़ेंगे प्रभु, ढा देंगे। एक सेना बनेगी यहाँ, हालेलुया, पूर्णिया में, हालेलुया, जो शैतान के गढ़ को, हालेलुया, तहस नहस कर देगा, उलट पुलट कर देगा प्रभु, हालेलुया। इन सारी दया और कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये शुद्ध वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, हालेलुया। इस वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें मदद और सहायता करना पिता, हालेलुया, ताकि हम एक दिन, हालेलुया, तेरे शरीर के, हालेलुया प्रभु, अंग बन करके एक बड़ी सेना के रूप में खड़े हो सके प्रभु, हालेलुया। तेरी महिमा के लिए हम शैतान की गढ़ों को